दोस्तों अगर आपके पास कोई स्कूटी आई है, ठीक है, वो स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, उसमें प्रॉब्लम है या तो मिसिंग की या फिर एवरेज की, ठीक है। आप सर्विस का मोस्टली जितनी भी सर्विस में जितने भी काम होते हैं वो सब आपने उसमें कर दिए, दो एक आध काम एक्स्ट्रा भी कर दिया, लेकिन आपका मन उदास हो गया कि स्कूटी जो है वो एवरेज क्यों नहीं निकाल रही, ठीक है, मिसिंग प्रॉब्लम उसकी क्यों सही नहीं हो रही, या फिर एक किक में स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, पहले की तरह वो क्यों नहीं हो रही नई की तरह। अगर आप उसे नई की तरह करना चाहते, वो स्कूटी कोई सी भी हो, जुपिटर हो, ठीक है, एक्टिवा हो, या फिर डेस्टिनी 125 हो, ये फिलहाल में डेस्टिनी 125 है, न्यू मॉडल BS6 की कोई सी भी स्कूटी हो, आप उसे इस तरीके से सही कर सकते हो, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपको ये खोल लेना है फ्यूल इंजेक्शन वाला सिस्टम, ये पूरा खोलेंगे हम, थ्रोटल बॉडी जो होती है इसको पूरा खोलेंगे, और इसको खोल के उसमें चेक करना है आपको कि इसका जो ये थ्रोटल बॉडी है इसमें कहीं कचरा तो नहीं है अंदर। देखो कितना इसमें डस्ट भरा हुआ है, कार्बन भरा हुआ है, ठीक है। तो इस कार्बन की वजह से उसको स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होती है। न्यू मॉडल BS6 जितनी भी बाइक या स्कूटी है उनमें सबसे ज़्यादा मोस्टली प्रॉब्लम यही आ रही है, या तो एवरेज कम देती है वो, ठीक है, माइलेज सही नहीं देती, या फिर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती हैं, सुबह सुबह कम से कम 50 की खा जाती हैं तब जाके स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो ऐसी समस्या कभी भी आए तो आपको सीधे थ्रोटल बॉडी खोलनी है। थ्रोटल बॉडी में इस तरीके से अगर कचरा भरा हुआ होगा, ठीक है, कार्बन भरा हुआ होगा, तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से पेट्रोल सप्लाई नहीं होती, ठीक है। जितने भी सेंसर लगे होते हैं जो वर्क करते हैं तो वो वर्क नहीं करते, ठीक है। आप सब लोग जानते ही हैं कि इंजन स्टार्ट होने के लिए ब्लास्टिंग की ज़रूरत होती है, जो कि ब्लास्टिंग होगी पेट्रोल से, पेट्रोल और करंट से, ठीक है। करंट तो प्रॉपर आ रहा है, चेक कर लिया अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि पेट्रोल की सप्लाई प्रॉपर तरीके से मिल रही है इंजन को। तो हमने इसको थ्रोटल बॉडी को खोल के देखा, और आप देख सकते हैं वीडियो में इस थ्रोटल बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा कचरा भरा। अब देखो इसको क्लीन करने के लिए आप या तो WD-40 स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पेट्रोल से ज़्यादा बढ़िया होता है। मैं तो ज़्यादातर पेट्रोल से ही करता हूँ, पेट्रोल और एक दांत मांजने वाला ब्रश लेना है, ठीक है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से, और इस तरीके से जो है प्रॉपर क्लीन हो जाता है एकदम अच्छी तरीके से। और इसमें थ्रोटल बॉडी के अंदर बारीक बारीक होल होते हैं, वो देखने होते हैं, चेक करने होते हैं, उनमें एयर मारनी होती है, ठीक है, और पेट्रोल डाल के उन्हें क्लीन करना होता है, जो कि बार बार ये प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल भी। अगर एक बार क्लीन हो जाएगा अच्छी तरीके से तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 100%। और दोस्तों इसकी क्लीनिंग के समय, ठीक है, इसको खोलते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जितने भी इसमें छल्ले निकलेंगे, रिंग निकलेंगी, और रिंग निकलेंगी, उनको संभाल के रखना है, और एक एक ओ रिंग को सही से सेट करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर आपने ओ रिंग सही से सेट नहीं करी, फिर उसके बाद में फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं, फिर आप कहोगे कि ये क्या हुआ। इसलिए आपको ओ रिंग का, वार्सलों का और पेचों का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जो ओ रिंग जहाँ की हो वहीं लगानी है, वहीं फिक्स बैठेगी, और जिस तरीके से ये खुलेंगे पार्ट्स उसी तरीके से ये कसे जाएंगे। इनका भी एक एंगल होता है, एंगल देख के सेट करने हैं। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो ये कितना क्लीन हो गया है, और पहले कितना ज़्यादा गंदा था, इसके अंदर कितनी कार्बन भरी हुई थी, ठीक है। तो पेट्रोल, ऑयल और ये कार्बन तीनों चीज़ मिक्स होकर जो मिश्रण बनता है वही होता है, इसके अंदर कचरा भर जाता है, उसी चीज़ का कचरा होता है, ठीक है। तो ये पेट्रोल से आसानी से साफ हो जाता है, और पेट्रोल ऐसा पदार्थ होता है जो बिल्कुल एकदम क्लीन कर देता है, कितनी भी कड़ी कार्बन हो, कितनी भी ज़्यादा कार्बन हो, सबको क्लीन कर देता है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और ये एल्बो है, इसको भी काफ़ी मतलब ढंग से अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से साफ करना है बिल्कुल, यानी कहीं भी बारीक बारीक भी डस्ट रह ना जाए बिल्कुल भी। अगर आप इस तरीके से क्लीन कर दोगे तो एवरेज बढ़िया होगा, एवरेज अच्छा आएगा और बढ़ जाएगा एवरेज, अगर आप इस काम को करते हो तो।
और तीसरी या चौथी सर्विस पे अगर इस काम को कर देते हैं तो एवरेज और बढ़ता है, अच्छा एवरेज हो जाता है, ठीक है। और अगर नहीं करते इस काम को तो फिर एवरेज ऑटोमेटिकली घटने लगता है और स्कूटी हो या बाइक हो वो काफ़ी ज़्यादा दबने लगती है, लोड लेने लगती है, ठीक है। सर्विस करके भी मज़ा नहीं आता। और इस काम को करने के बाद में सक्सेसफुली बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एवरेज और गाड़ी एकदम खुल के चलती है अच्छे तरीके से। दोस्तों मैंने अब तक यानी जब से BS6 बाइकें स्टार्ट हुई हैं, जब से अब तक मैंने कम से कम 50 गाड़ियों के थ्रोटल बॉडी क्लीन कर दी है। क्योंकि एवरेज की समस्या, ठीक है, ज़्यादातर आती है और स्टार्टिंग की प्रॉब्लम भी ज़्यादा आती है। और इन्हीं समस्याओं की वजह से फिर सब चीज़ चेक कर ली, ठीक है। और मिस्त्री और मैकेनिक भाइयों के पास से भी आई है गाड़ी बन के, लेकिन इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जाता किसी का। इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए यार। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है बाइक के अंदर, इसलिए आप बढ़िया तरीके से चेक करो अच्छी तरीके से कि आखिर प्रॉब्लम क्या है गाड़ी के अंदर। प्रॉब्लम के हिसाब से फिर आप उसको अच्छी तरीके से चेक करो। केवल इंजन और वायरिंग इन्हीं चीज़ों से मतलब नहीं होता, ये भी मेन चीज़ होती है। इंजेक्शन, थ्रोटल बॉडी और फ्यूल पंप, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है BS6 बाइकों के लिए। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा ये थ्रोटल बॉडी इस तरीके की क्यों बनाई होती है कंपनी ने? आखिर इसका क्या कारण होता है, इसका क्या काम होता है जो इस तरीके से ये बनाई गई होती है? ये इसलिए इस तरीके की बनाई गई होती है क्योंकि इसको ब्लॉक करा जाता है पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से। इसके अंदर पेट्रोल भाप बन के सप्लाई कर होता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। पेट्रोल मूवमेंट करने के बाद सीधे जाता है हेड के अंदर। हेड के अंदर सप्लाई करके जाता है पेट्रोल। तो वहाँ पे होती है फिर ब्लास्टिंग, पिस्टन और बाल के बीच में ब्लास्टिंग होती है, फायर होती है, ठीक है, आग लगती है, जिसकी वजह से इंजन हमारा स्टार्ट होता है। और इंजन स्टार्ट होने के बाद में पिस्टन के ऊपर धक्का लगता है, पिस्टन पे धक्का लगता है तो पिस्टन बैक आता है, फिर जाता है, फिर इस तरीके से इंजन हमारा स्टार्ट रहता है। दोस्तों इसीलिए ये जो है इस तरीके की बनाई गई है थ्रोटल बॉडी, ठीक है। और इसको आपको देखना है एंगल अच्छी तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखने के बाद ही इसको सेट करना है। चलिए दोस्तों एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ये जो RPM थ्रोटल होता है ये किस तरीके से काम करता है। ये इस इस पोजीशन में इस पोजीशन में यानी कि जब हम रेस खींचते नहीं है तो ये बंद रहता है उस टाइम पे, ठीक है। पेट्रोल कम सप्लाई होता है, इस वजह से RPM इसकी कम होती है। और जैसे ही हम उसे घुमाते हैं तो घुमाते के साथ ही उसका मुंह खुल जाता है। मुंह खुलने के बाद पेट्रोल ज़्यादा मात्रा में सप्लाई होता है आगे के लिए। पेट्रोल ज़्यादा मात्रा में सप्लाई होता है तो फिर उसकी रेस बढ़ती चली जाती है, उतनी ब्लास्टिंग ज़्यादा होती है इंजन में। और इस सेंसर को आपको देखना है, TP सेंसर को बिल्कुल इसी तरीके से बैठाना है जिस तरीके से मैंने बैठाया है। बिल्कुल अच्छी तरीके से बारीकी से देख लेना, ठीक है। उसके बाद में हम इसको फिट करते हैं। और ये देखो, फिट करने से पहले एक बार इसमें चेक कर लिया मैंने उंगली डाल के कितनी कार्बन इसमें भरी हुई है। अब इसको भी मेरे को क्लीन करना पड़ेगा पेट्रोल से, और कपड़े से साफ करते हैं इसे। चलिए दिखाता हूँ किस तरीके से क्लीन करेंगे। ये हमने कपड़ा ले लिया एक, ठीक है। और इस पे पेट्रोल लगा के और इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लीन करना पड़ेगा। ये देखो क्लीन कर दिया है मैंने, ठीक है। फाइनली इतना ही क्लीन हो पाएगा जितना आपको दिख रहा है, क्योंकि अगर पूरा क्लीन करेंगे तो फिर पूरा हेड खोलना पड़ेगा, जो कि अभी इस कंडीशन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हेड इसका जब ही खुलेगा जब इसका इंजन खुलेगा, ठीक है। बाकी यह है कि फिलहाल में जितना हमने साफ कर दिया इतना काफ़ी है, इतना आपको क्लीन कर लेना है, ठीक है। और फिल्टर, ये जो हाउस पाइप होता है इसको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर देना कपड़े से।
स्मूथ तरीके से। और ये थ्रोटल बॉडी हमने लगा दिया। उसके बाद स्टेप टू स्टेप इसके सेंसरों के तार कसने हमें, उससे पहले कसेंगे बोल्ट। दोस्तों ये इसका इंजेक्शन है, ठीक है। इसकी रिंग देख लेनी है आपको। रिंग, ये जो छल्ले लगे हुए हैं, रिंग लगी हुई है, इनको इसी तरीके से फिक्स करनी है, ठीक है। वैसे तो ये निकलते नहीं है, अगर गलती से निकल भी जाए तो उससे पहले आपको चेक कर लेना, एक बार देख लेना, फिर उसी तरीके से बैठाना लास्ट में। और अब इसमें ये इंजेक्शन इस तरीके से लगेगा। इसका जो टॉप अप हिस्सा होता है, टॉप अप हिस्सा ऊपर रहता है हमेशा, जिसमें सेंसर लगता है, सेंसर का सॉकेट लगता है। तो इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। दोस्तों फाइनली स्कूटी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब ये माइलेज भी खूब अच्छा देगी और स्टार्ट भी एक किक में होगी, जैसे अभी हुई है, एक सेल्फ में हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो कि मैं नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पर, नई वीडियो।